हेलो दोस्तों। दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नया सिलेबस प्रस्तुत किया और इस सिलेबस में आयोग ने लगभग सभी विषयों में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया और ऐसा ही परिवर्तन उन्होंने इतिहास विषय को लेकर भी किया है। इतिहास विषय में यदि आप देखते हैं तो इतिहास विषय में संकल्पना एवं विचार संकल्पना एवं विचार प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, क्या नाम से? संकल्पना एवं विचार प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, इस नाम से आयोग ने एक नया टॉपिक जोड़ा है। और इस टॉपिक में कौन कौन से विषय शामिल किए? तो इसमें शामिल किया भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, जट दर्शन, स्मृतियां, ऋत सभा समिति, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। इस नाम से आयोग ने कई नए सारे टॉपिक को यहाँ पर जोड़े हैं। अच्छा, जो विद्यार्थी पहले से जिन्होंने कभी तैयारी करी हो या जिन्होंने इतिहास विषय को पढ़ा हो, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारे के सारे टॉपिक आयोग के इतिहास सिलेबस में पहले से शामिल रहा है। पर 2024 के सिलेबस में पीएससी ने इसे विशेष तौर पर हाईलाइट करके प्रस्तुत किया है और हाईलाइट करने का सीधा सा तात्पर्य है कि पीएससी का अब इन विषयों पर विशेष ध्यान रहेगा और आगामी परीक्षाओं में आप देखेंगे कि इन टॉपिक से मध्य प्रदेश आयोग जो है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाने का प्रयास करेगा। जहां तक मेरा अनुमान है कि यहां से कम 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना है। यहां से कम 2 से 3 प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों को बड़ा संशय है कि इन टॉपिक से अब किस तरह के प्रश्न आएंगे। कारण ये है कि ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, ये वेद उपनिषद, वेद उपनिषद, स्मृतियां, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर, ये जो टॉपिक है ये आप पढ़ते हो विशेष तौर पर दर्शन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? दर्शन के अंतर्गत। तो चूंकि ये टॉपिक दर्शन से उठाकर यहाँ पर जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर बड़ा विद्यार्थियों में संशय बना हुआ है कि आयोग इनसे अब किस स्तर तक के प्रश्न बना सकता है। क्योंकि अगर हम दार्शनिक विषय के तौर पर इसे पढ़ने जाएं तो इन टॉपिक्स को पढ़ने में ही कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएं और दर्शन में तो वो किसी भी स्तर पर जाके प्रश्न बना सकता है। और दूसरी बात ये कि ये जो टॉपिक हैं ये जुड़े हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा में। ना तो उन्होंने इसे मुख्य परीक्षा में जोड़ा है और ना ही मुख्य परीक्षा के फोर्थ पेपर में जोड़ा है। ये प्रारंभिक परीक्षा में जोड़ा गया है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर फैक्ट बेस्ड प्रश्न आ सकते हैं, परंतु वो प्रश्न किस तरीके के हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है 3 स्तरों के आधार पर इस टॉपिक को विभाजित किया है कि भाई हो सकता है कि पीएससी यहाँ से साधारण प्रश्न के प्रश्न बनाए, हो सकता है कि कुछ अच्छे प्रश्न भी बना सकता है कि भाई आप दर्शन और अच्छे से पढ़ें, और अगर पीएससी वाकई गहराई में जाने की कोशिश करता है और वहां से कुछ और अच्छे प्रश्न बनाने की कोशिश करे तो वो किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ प्रश्न बताता हूं कि मान लीजिए कि अगर आयोग इन टॉपिक से साधारण प्रश्न ही बनाता है तो साधारण प्रश्न किस तरह के होंगे, तो हम इसे स्तर 1 के प्रश्न मान सकते हैं। स्तर 1 के प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं? तो पहला कौन सा कि किस ग्रंथ में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? पहला प्रश्न ये हो सकता है। एक प्रश्न ये हो सकता है कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? एक प्रश्न ये हो सकता है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये साधारण तरह के प्रश्न जो आयोग पहले भी बनाता रहा है। अगर आयोग को ये लगता है कि इन टॉपिक से और अच्छे प्रश्न बनाए जाएं, तो वो कैसे प्रश्न बना सकता है?
तो फिर वो बना सकता है। दूसरे स्तर की अगर हम बात करें, स्तर 2 की, स्तर 2 की, यहां से और अच्छे प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो एक वर्षन बन सकता है कि किस भारतीय दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है, या दूसरा एक प्रश्न बन सकता है कि किस ग्रंथ में यम और नचिकेत का संवाद है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो प्रश्न है, यम और नचिकेत का संवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आयोग डाल सकता है। तीसरा, कि किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य तो असमर्थ होता है। क्या प्रश्न बना सकता है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य तो असमर्थ होता है। फिर एक प्रश्न अगर और अच्छा बनाना चाहे तो बना सकता है कि शुल्ब सूत्र का संबंध निम्न में से किस विषय से है, या शुल्ब सूत्र का किस विषय से संबंध रहा है। तो ये अगर अच्छे प्रश्न बनाने की कोशिश करे, लेकिन अगर आयोग वाकई ये चाहता है कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़कर आए और इन टॉपिक से आयोग कुछ बेहतरीन प्रश्न बनाने की कोशिश करता है, तो वो कौन से प्रश्न हो सकते हैं? तो उन प्रश्नों को हम रख सकते हैं स्तर 3 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत स्तर 3 के अंतर्गत। अब इसमें कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं? तो इसमें पहला प्रश्न तो बन सकता है कि आत्मा की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किस ग्रंथ में है, या फिर यह भी पूछ सकता है कि आत्मा की 4 अवस्थाएं, आत्मा की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? निम्न में से कौन सी 4 अवस्थाएं हैं, या कौन सी आत्मा की 4 अवस्थाओं में से नहीं है? ये अच्छा प्रश्न बना सकता है आयोग। दूसरा एक प्रश्न बना सकता है कि ब्रह्म और ईश्वर, दूसरा प्रश्न बना सकता है कि ब्रह्म और ईश्वर का संबंध किस ग्रंथ में है? क्या प्रश्न बना सकता है? ब्रह्म और ईश्वर का संबंध किस ग्रंथ में है? और यदि अच्छा प्रश्न बनाने की कोशिश करे तो यहां प्रश्न बना सकता है कि यदि पुरोहित बलि नहीं दिए जाएंगे, सॉरी, यदि पुरोहित, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, यहां ये प्रश्न है कि पुरोहित यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे, यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा। यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा। ये किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? तो इस तरीके के प्रश्न मध्य प्रदेश आयोग द्वारा बनाए जा सकते हैं। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई बताएं कि किस ग्रंथ में या किस ऋषि का ये कथन है कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने उसी तरीके से किया है जिस तरीके से मकड़ी अपने जाल का निर्माण करती है। सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने उसी तरीके से किया है जिस तरीके से मकड़ी अपने जाल का निर्माण करती है। तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न मध्य प्रदेश आयोग यहां से बना सकता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय की एक नई सीरीज को प्रारंभ किया है, और इस सीरीज का उद्देश्य है कि आयोग ने जो जो नए नए टॉपिक जोड़े हैं सिलेबस में, उन टॉपिक को यहां से आप तक पहुंचाया जाएगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। अगले 10 से 15 दिनों तक मैं आपके बीच आकर आपको वो सारे टॉपिक का बहुत गहराई से अध्ययन कराने का प्रयास करूंगा। और आज हम प्रयास करेंगे कि आज इस पहले लेक्चर के अंतर्गत हम एक दृष्टिकोण बना सकें, कि भैया इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये टॉपिक जो है दर्शन से लिए गए हैं।
और दर्शन में चाहे तो हम बहुत गहराई में जा सकते हैं, लेकिन हमें जो है प्रीलिम्स की दृष्टि से इन टॉपिक्स को तैयार करने हैं। तो इसी उद्देश्य से कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछ सकता है, इसी उद्देश्य से हमने जो है ये सीरीज को प्रारंभ की है। और इस सीरीज का नाम रहेगा भारत का इतिहास, संकल्पना एवं विचार। भारत का इतिहास, संकल्पना एवं विचार। तो आज दोस्तों मैं आपको एक टेबल के माध्यम से, सबसे पहले तो मैं आपको टेबल के माध्यम से ये बताऊंगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये टॉपिक जो है भारतीय दर्शन के विषय रहे हैं, तो हमें उसी हिसाब से इसे पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि दर्शन का क्या तात्पर्य होता है। दर्शन का क्या तात्पर्य होता है? साधारण तौर पर दर्शन का तात्पर्य होता है देखना, लेकिन देखते तो पशु भी हैं। तो आपके देखने और पशु के देखने में अंतर क्या है? तो आपके देखने और पशु के देखने में अंतर ये है कि जब आप किसी वस्तु को या किसी चीज को देखते हो, तो उससे रिलेटेड विचार तुरंत आपके मन मस्तिष्क में आ जाते हैं। आप उन विचारों के आधार पर वहां पर तर्क करते हो, उन पर समझने का प्रयास करते हो, और उसके बाद आप निर्णय लेते हो कि उस वस्तु या चीज के प्रति आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है। तो दर्शन यही है, किसी वस्तु को देखना, समझना, उसके प्रति अपने विचार बनाना और तर्कों के आधार पर प्रतिक्रिया देना। अगर मैं साधारण तौर पर आपको समझाने का प्रयास करूं, तो भारतीय फिल्मों में आपने देखा होगा कि भारतीय फिल्मों में हीरो का एक्सीडेंट होता है और उसकी अगले ही पल नींद खुलती है हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में उसका पहला ही प्रश्न होता है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं। तो जहां वो ये प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, वहीं से शुरुआत होती है दर्शन की। इसकी शुरुआत होती है दर्शन की। तो भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन के विषय में मैं बताऊं तो विश्व का सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो भारत का ही दर्शन है। जब पश्चिम में लोग जब पश्चिम में लोग अपना मुंह धोना नहीं जानते थे, तब भारत का बच्चा बच्चा बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण करने लगा था। इसी के कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, यही दर्शन के कारण। और इसी दर्शन के महत्व को फिर से स्थापित करने के लिए आयोग ने जो है इस टॉपिक को आपके सिलेबस में शामिल किया है। ठीक, तो बात करें भारतीय दर्शन की, तो भारतीय दर्शन को आप दो भागों में बांट सकते हो। पहला बांट सकते हो आप वैदिक दर्शन, और दूसरा बांट सकते हो आप वेदोत्तर दर्शन। इसमें विभाजित कर सकते हो वैदिक दर्शन और वेदोत्तर दर्शन में। अब बात करूं मैं सबसे पहले वैदिक दर्शन की, तो भारत में जो दर्शन सबसे पहले लिखे गए थे वो कहलाए थे वैदिक दर्शन। जो विद्यार्थी पहली बार ही इतिहास को पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी पहली बार इतिहास को पढ़ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि वैदिक दर्शन कब लिखे गए। तो आप ये मान के चलिए कि वैदिक दर्शन आज से लगभग 3000 वर्ष पहले लिखे गए। 3000 वर्ष पहले जब वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, उसी काल में लिखे गए वैदिक दर्शन। ठीक, अब वैदिक दर्शन में क्या क्या शामिल है? तो वैदिक दर्शन में शामिल है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। क्या क्या शामिल है? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। और इनमें भी जो सबसे पहले लिखे गए वो लिखे गए वेद। वेद जिन्हें भारतीय इतिहास के
या भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है। यहीं से दर्शन की शुरुआत हुई, यहीं से माना गया कि भारतीय इतिहास की भी शुरुआत हुई। और आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों के विषय में बोला जाता है कि वेद किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, बल्कि इनकी रचना जो है स्वयं ईश्वर ने करी है। ईश्वर ने ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया, कालांतर में ऋषि मुनियों ने उन ज्ञान को संकलित किया और संकलित करके किसका रूप दिया? वेद का। तो इस तरीके से क्या अस्तित्व में आए? वेद अस्तित्व में आए। अभी हम यहाँ पर साधारण साधारण तौर पर समझेंगे, हम एक ओवरव्यू बस लेंगे और इसके बाद आगे के लेक्चर्स में मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दूंगा। मैं आपको इतनी जानकारी दूंगा कि इतिहास विषय में इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आता है तो वो प्रश्न आपका गलत ना हो। तो इतनी जानकारी मैं आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखे गए? सबसे पहले लिखे गए वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जब वेद लिखकर पूरी तरीके से तैयार हो गए तो वेदों पर विचार विमर्श हुआ। वेदों को लेकर भी अलग अलग विचारधाराएं निकली और वेदों को आधार बनाकर दो तरीके के ग्रंथ लिखे गए। कौन से दो तरह लिखे गए? तो पहला लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरे लिखे गए उपनिषद। कौन कौन से? पहले लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरे लिखे गए उपनिषद। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या लिखे गए? तो सबसे पहले लिखे गए वेद। और जब वेद पूरे हो गए तो वेदों को आधार बनाकर दो ग्रंथ लिखे गए। पहला कौन सा लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। और दूसरा क्या लिखा गया? तो दूसरे लिखे गए उपनिषद। अब दोनों आधार बना के लिखे गए वेद को, लेकिन दोनों की विचारधाराओं में बहुत अंतर है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? तो ब्राह्मण ग्रंथ थे कर्म कांड वाले ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो थे वो कर्म कांड आधारित ग्रंथ थे। इसके अंतर्गत ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और ईश्वर से अपनी इच्छाएं मनवाने के लिए कर्म कांड को बढ़ावा दिया गया। इसके अंतर्गत ही आप जितने यज्ञ वगैरह हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, जितने की भी आप हल्दी कुमकुम टीका करते हो, वो सारे के सारे जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। और हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है। आप दिन भर में जो भी पूजा पाठ करते हो, जो भी अगरबत्ती चलाते हो कि भैया किस ईश्वर के सामने कैसे झुकना है, किसके लिए कौन सी प्रार्थना करनी है, वो सारा का सारा उल्लेख कहां पर मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ में। अब ब्राह्मण ग्रंथ का महत्व कैसे? तो जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है कि यदि आप सही तरीके से यज्ञ करते हो, सही तरीके से मंत्रों का उच्चारण करते हो, तो न केवल आप ईश्वर से अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हो, बल्कि ईश्वर तो आपके घर आकर बैठ जाएंगे। ईश्वर आपके घर आकर बैठ जाएंगे, फिर आपकी जो भी इच्छा है वो उनसे पूरी करा सकते हो। तो इस तरीके से जो कर्म कांड आधारित ग्रंथ हैं वो है ब्राह्मण ग्रंथ। वहीं दूसरे हमारे ग्रंथ कौन से हैं? उपनिषद। कौन से हैं? उपनिषद। अब उपनिषद क्या है? तो उपनिषद है ज्ञान आधारित ग्रंथ। किस आधारित ग्रंथ? ज्ञान। इसमें केवल और केवल ज्ञान की बात कही गई है। इसमें ना तो कोई कर्मकांड कहा की बात की गई है, ना तो आपको ये बोला गया है कि भैया आपको कल स्वर्ग मिलेगा या परसों नर्क मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। इसमें केवल ज्ञान, और वो भी आत्मज्ञान, कि भैया खुद को जानो। जैसे एक बार क्या होता है,
एक महारानी का हार चोरी हो जाता है। महारानी को वो हार बहुत प्रिय था। महारानी हार ढूंढने का बहुत प्रयास करती है, पर महारानी को वो हार नहीं मिलता। तो महारानी जाती है महाराज के पास। महाराज से बोलती हैं कि भाई हमारा हार खो गया है और हमें हमारा हार वापस चाहिए। तो महाराज बोलते हैं कि महारानी हार ही तो है, हम अभी कारीगर को बुला देते हैं। हम अभी कारीगर को बुला देते हैं और वो हूबहू वैसा ही हार बना देगा। पर महारानी नहीं मानी। महिला तो महिला, उन्होंने कहा कि भाई हार तो हमें वही चाहिए, और अगर हार नहीं मिला तो आपके और हमारे संबंध अभी खत्म। अब बेचारा पुरुष क्या करता? तो महाराज ने ये घोषणा करवाई, महाराज ने पूरे राज्य में ये घोषणा कराई कि जो भी व्यक्ति वो हार को वापस लेकर आएगा, महाराज उसे अपनी आधी संपत्ति दान में दे देंगे। तो जब ये बात राज्य में फैली तो हर कोई अलग अलग तरीके से हार को ढूंढने लगा। एक व्यक्ति जो नदी किनारे घूम रहा था, उसको वो हार अचानक से नदी में दिखाई देता है। तो वो जैसे ही हार दिखाई देता है वैसे ही धड़ल्ले से नदी में कूद जाता है। अब नदी में कूद जाता है तो पानी में हलचल हो जाती है और उसे वो हार दिखना बंद हो जाता है। व्यक्ति फिर बाहर आता है, नदी का जल शांत होता है, और शांत जैसे ही होता है और उसको हार दिखाई देता है, वो फिर से नदी में कूद पड़ता है। और ये प्रयास वो लगभग दिन भर कूद करता है। बार बार नदी में कूदे पर उसे हार ना मिले। बाहर आए, दिखाई देने लगे हार। जैसे ही बाहर आए उसे फिर से हार दिखाई देने लगे। तो वो आदमी परेशान हो गया ऐसा करते करते। इसी बीच वहां से एक साधु निकले। साधु ने देखा कि बड़ा ही विचित्र आदमी है, बार बार नदी में कूद रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, पर फिर बाहर आ जा रहा है, और ये फिर से वही बार बार प्रयास कर रहा है। तो साधु उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, क्यों इस तरीके से बार बार नदी में कूद रहे हो? तो व्यक्ति पूरी कहानी महाराज को बताता है और कहता है कि भैया मुझे वो हार चाहिए ताकि मैं महाराज से आधी संपत्ति प्राप्त कर सकूं। तब साधु उसे बताते हैं कि भैया तुम हार गलत जगह ढूंढ रहे हो। हार जो है वो नदी में नहीं है, बल्कि हार तो पेड़ पे टंगा हुआ है, और पेड़ पे टंगे उस हार का प्रतिबिंब आप नदी में देखकर भ्रम में हो कि हार जो है नदी में है, और बार बार आप उसे प्रयास पाने का प्रयास कर रहे हो। तो ऐसे ही कुछ दोस्तों हमारे जीवन में है। हमें जो वस्तु चाहिए या हमें जिस वस्तु की तलाश है, वो इस संसार में हम भ्रम पूर्वक ढूंढ रहे हैं, जबकि वो वस्तु हमारे अंदर है, हमारे भीतर ही है। और उसे ही हम क्या बोलते हैं, जो हमारे भीतर है उसे ही हम बोलते हैं आत्मा। इसे ही हम बोलते हैं आत्मा, इसे ही हम बोलते हैं परमात्मा, इसे ही कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्म, इसे ही कुछ लोग बोलते हैं ईश्वर। बोलते हैं ना, कण कण में ईश्वर है, और हर आत्मा में ईश्वर का वास है। और यही ज्ञान, इसी तरीके की ज्ञान कि भैया अपने को जानो, आत्म ज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। और यही बातें कही गई हैं उपनिषद में। इसमें कही गई हैं उपनिषद में। तो अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है और उपनिषद क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ जो कि कर्म कांड को महत्व देते हैं, और उपनिषद जो कि ज्ञान को महत्व देते हैं, आत्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति को महत्व देते हैं। अब लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि दोनों ही ग्रंथ किसको आधार बना के लिखे गए हैं? तो दोनों ही ग्रंथ ब्राह्मण और सॉरी दोनों ही ग्रंथ ब्राह्मण और उपनिषद वेदों को आधार बना के लिखे गए हैं। ठीक। ठीक। तो ये था आपका वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन में क्या क्या आ गया? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। तो जब वैदिक दर्शन पूरा हो गया,
जब दोस्तों वैदिक दर्शन पूरी तरीके से लिखे गए और ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, उपनिषद ये पूरी तरीके से लिखे गए, तो तब इन तीनों को आधार बनाकर, इन तीनों को, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इन तीनों को आधार बनाकर कई और ग्रंथ लिखे गए। कई और कौन से ग्रंथ लिखे गए? तो इन तीनों को आधार बना के जो कालांतर में ग्रंथ लिखे गए वो कहलाए वेदोत्तर दर्शन। क्या कहलाए? वेदोत्तर दर्शन। अब वेदोत्तर दर्शन में दो तरीके के दर्शन देखे जाते हैं। पहला है नास्तिक दर्शन और दूसरा है आस्तिक दर्शन। कौन सा? नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। अच्छा, साधारण तौर पर हमारे यहाँ नास्तिक और आस्तिक ईश्वर में विश्वास के आधार पर माना जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक है, और जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है वो कहलाता है आस्तिक। लेकिन भारतीय दर्शन परंपरा में ईश्वर नहीं बल्कि वेदों में विश्वास के आधार पर, वेदों में विश्वास के आधार पर किसी को नास्तिक या आस्तिक कहा जाता है। जो वेदों को सत्य मानते हैं, प्रमाणित मानते हैं और वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं वो कहलाते हैं आस्तिक। और वो जो वेदों को प्रमाणित नहीं मानते हैं, वेदों को असत्य मानते हैं और ये मानते हैं कि भैया वेदों का तो सॉरी वो जो है वेदों को केवल और केवल नकारते हैं, वो आते हैं नास्तिक दर्शन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? नास्तिक। तो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत जो लोग वेदों को नकारते हैं वो कौन कौन है? तो वो है चारवाक, बौद्ध और जैन। कौन कौन है? चारवाक, बौद्ध और जैन। ठीक। अच्छा, आप एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है जो याद रखिएगा कि भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदू दर्शन भी बोला जाता है। लेकिन हिंदू दर्शन का तात्पर्य ये नहीं है कि भारतीय दर्शन का संबंध हिंदू धर्म से है। यहाँ पर हिंदू दर्शन का तात्पर्य केवल इतना है कि भैया भारत में जो जो दर्शन का विकास हुआ है वो सारे के सारे दर्शन किसके अंतर्गत आते हैं? हिंदू या भारतीय दर्शन में। जैसे कि बौद्ध और जैन दोनों ही दर्शन हिंदू संप्रदाय से संबंधित नहीं है, हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन तब भी हम इसको किसमें पढ़ते हैं? भारतीय दर्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक। अब हम बात करें कि भैया आखिर बौद्ध, जैन, चारवाक इन दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहा जाता है? जैसे कि वेदोत्तर दर्शन को हमने किसमें विभाजित किया? नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, नास्तिक दर्शन वो दर्शन है जो वेदों में विश्वास नहीं करता। इस पर वेदों पर विश्वास नहीं करता। तो ये विश्वास क्यों नहीं करते? तो इनका कहना है कि भैया यदि वेदों को ईश्वर ने लिखा है तो ये प्रमाणित करो कि ईश्वर है। तो आस्तिक दर्शन वाले ये कहते हैं कि भैया ईश्वर का तो प्रमाण ही ये है कि वेद है, ईश्वर है तो वेद है और वेद है तो ईश्वर है। और इसी के कारण क्योंकि आस्तिक दर्शन वाले ये प्रमाणित नहीं कर पाते कि ईश्वर है या वेदों को किसने लिखा है, ये नहीं प्रमाणित कर पाते, इसी के कारण नास्तिक दर्शन वाले किस पे विश्वास नहीं करते हैं? वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक। वहीं आस्तिक दर्शन में भी दो तरह की विचारधाराएं देखी जाती हैं। दो तरह की विचारधाराएं कैसी? एक विचारधारा ये कहती है कि ये वेदों पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन वेदों पर विश्वास को लेकर भी इनकी दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा कहती है कि भैया वेदों की रचना तो किसने करी है? ईश्वर ने करी है।
जबकि दूसरा वर्ग आस्तिकों में ये मानता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने नहीं करी, बल्कि वेद तो अपौरुषीय है। वेद क्या है? अपौरुषीय। अब आप यहां पर एक नया शब्द देख सकते हो, कौन सा? अपौरुषीय। अब आस्तिक में एक दर्शन कह रहा है कि भैया ना तो वेदों की रचना ईश्वर ने करी है, ना तो वेदों की रचना मनुष्य ने करी है, तो फिर वेदों की रचना करी किसने है? तो आस्तिक दर्शन में एक वर्ग का मानना है कि भैया ये अपौरुषीय है, और जिसका तात्पर्य यह है कि वेद वेद क्या है? वेद तो नित्य है। वेद क्या है? वेद नित्य है। वेद क्या है? वेद तो नित्य है। अब नित्य का क्या तात्पर्य है? तो नित्य का तात्पर्य है कि भैया वो वस्तु या वो चीज जो हमेशा से थी, जो कल भी थी, जो आज भी है और कल भी रहेगी। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये कल भी थे, ये आज भी है और ये कल भी रहेंगे। तो जिस तरीके से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी पहले से इस संसार में थे, वैसे ही इस संसार में पहले से कौन थे? पहले से इस संसार में वेद थे। जैसे मैं आपको प्रश्न कोई आपसे प्रश्न पूछे कि कोशिका की खोज किसने करी, विज्ञान में प्रश्न बनता है कि कोशिका की खोज किसने करी, तो आप उत्तर देते हो कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी। किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का निर्माण तो नहीं किया। मतलब कोशिका तो पहले से शरीर में थी, रॉबर्ट हुक ने आके केवल उसको ढूंढ लिया। तो वैसे ही वेदों के विषय में कहा जाता है कि वेद पहले से अस्तित्व में थे। ऋषि मुनियों ने तो समय समय पर अलग अलग प्रकार के मंत्रों को खोज लिया और उन्हें वेदों का नाम दे दिया। तो इस तरीके से जगत में वेद और उनके मंत्र पहले से अस्तित्व में थे। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं? तो इनका कहना है कि भैया वेद में जिस तरह के मंत्र हैं, वेदों में जिस तरह की बातें कही गई हैं, वो किसी साधारण मनुष्य के सोचने समझने से परे है। इसलिए इन्होंने वेदों को कहा कि वेद अपौरुषीय हैं। क्या है? अपौरुषीय। अब इसके आगे बढ़े तो अब बात करें आस्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं? तो आस्तिक दर्शन में हम 6 तरीके के दर्शन पढ़ते हैं, और इसे ही आस्तिक दर्शन को ही बोला जाता है षट दर्शन। क्या बोला जाता है? षट दर्शन। इसमें आप 6 दर्शन पढ़ते हो। 6 दर्शन कौन से? पहला सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जिसके प्रतिपादक थे कपिल मुनि। फिर है योग। योग के प्रतिपादक थे पतंजलि। बाबा रामदेव वाले नहीं। फिर थे न्याय। न्याय के प्रतिपादक थे गौतम। फिर थे वैशेषिक। वैशेषिक के प्रतिपादक थे कणाद। कणाद के विषय में बोला जाता है कि भैया ये लोगों के खेत के कण चुरा के खाते थे, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया? कणाद। वही मीमांसा। मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? तो मीमांसा के प्रतिपादक थे जैमिनी। और सबसे अंत में आता है वेदांत। क्या आता है? वेदांत। जब पूरा वेद लिखा गया, पूरे उपनिषद लिखे गए, पूरा जो है बौद्ध धर्म, जैन दर्शन सब पूरा हो गया, तब सबसे अंत में लिखे गए वेदांत। क्या लिखे गए? वेदांत। वेदांत जिसका सीधा सा तात्पर्य होता है वेदों का अंत। जब सारे दर्शन पूरे हो गए तो सारे दर्शनों का सार निकालकर रखा गया, और वो सार था वेदांत। वेदांत को कहते हैं ना, फटा पोस्टर निकला हीरो। तो जिस तरीके से पोस्टर फट के जो है हीरो निकलता है, वैसे ही सारे दर्शनों को हटाकर, सारे दर्शनों का सार लेकर अगर कोई दर्शन निकलता है, तो वो दर्शन है वेदांत दर्शन।
अब वेदांत दर्शन की बात करूं तो वेदांत दर्शन के अंतर्गत हम 3 ग्रंथों को शामिल करते हैं। और ये 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये पहला है उपनिषद, दूसरा है ब्रह्म सूत्र और तीसरा है गीता। कौन कौन से? उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और गीता। और इन्हें सम्मिलित रूप से बोला जाता है प्रस्थान त्रयी। क्या बोला जाता है? प्रस्थान त्रयी। ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ शामिल है। तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। सबसे पहले क्या लिखे गए? तो सबसे पहले लिखे गए उपनिषद। जब लोगों को उपनिषद भी समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी ज्ञान की बातें लिख दिया गया, तो उपनिषद का सार रूप लिखा गया ब्रह्म सूत्र। क्या लिखा गया? ब्रह्म सूत्र। और ब्रह्म सूत्र के प्रतिपादक थे बादरायण। कौन थे? ब्रह्म सूत्र के प्रतिपादक थे बादरायण। और जब लोगों को ब्रह्मसूत्र भी समझ में नहीं आ रहा था, भैया क्या लिख दिया बोले, तो इसको और सरल किया गया। और तब जो है आए भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही साधारण शब्दों में क्या कहा? गीता। और गीता का उल्लेख हमें मिलता है महाभारत में। और अब लोगों को गीता भी समझ में नहीं आ रही, तो फिर एक कथन चल पड़ा कि भैया एक ही कथन पर है जो आप विश्वास कर लो। और वो कौन सा कथन है? और वो कथन है कर्म का सिद्धांत। कौन सा? कर्म का सिद्धांत। कि भैया कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो आप लोग भी पढ़े जाओ, रिजल्ट की चिंता करो मत, क्योंकि रिजल्ट आयोग देता नहीं है आसानी से। लेकिन फिर भी कर्म करना हमारा कर्तव्य है और वो हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करके पूरा करना है। तो वेदांत, जिसमें आपने देखा कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को शामिल किया जाता है। बाद में जब वेदांत का भी विकास हो गया, सारे दर्शनों का विकास हो गया, तो इनके आधार पर अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग अवधारणाएं निकली। और उसमें क्या क्या निकला? तो वेदांत को ही आधार बनाकर शंकर ने अद्वैतवाद लिखा, रामानुज ने विशिष्ट द्वैतावाद लिखा, माधवाचार्य ने द्वैतवाद लिखा, निम्बार्क ने द्वैताद्वैतवाद लिखा, बल्लवाचार्य ने शुद्ध बल्लवाचार्य ने शुद्ध द्वैतावाद लिखा। क्या क्या लिखा? शंकर ने अद्वैतवाद, रामानुज ने विशिष्ट द्वैतावाद, माधवाचार्य ने द्वैतवाद, निम्बार्क ने द्वैताद्वैतवाद और बल्लवाचार्य ने शुद्ध द्वैतावाद। तो ये यहां से तो प्रीलिम्स में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस व्यक्ति ने कौन सा वाद दिया है। और अब जब ये सारे दर्शन पूरे हो गए, जब सारे दर्शन पूरे हो गए, तो इन दर्शनों के विचार पर कई नए विचार निकले। इन दर्शनों को आधार बनाकर कई नए विचार निकले। और इन विचारों में क्या क्या शामिल था? तो इसमें शामिल हुआ आपका आश्रम व्यवस्था। और क्या निकला? तो इसी से निकला आपका पुरुषार्थ। चारों पुरुषार्थ पढ़ते हो ना आप, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वैसे ही आश्रम व्यवस्था में आप 4 आश्रम पढ़ते हो। कौन कौन से? तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। फिर आप इसी में पढ़ते हो संस्कार। हम इसी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? 16 संस्कार। और फिर इसके अंतर्गत हम और क्या पढ़ेंगे? तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कर्म का सिद्धांत। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रित। और भी कई जो छोटे छोटे विचार आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वो सारे के सारे यहीं पर आते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको एक टेबल के माध्यम से एक ओवरव्यू, आपको एक दृष्टिकोण दिया है कि आपको किस तरीके से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और आगामी लेक्चर्स में हम इन टॉपिक्स को विस्तृत तौर पर
पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।